अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दफ्तर से बहुत दूर आए हैं, एक्सट्रैक्शन कॉफ़ी शॉप, जो कॉफ़ी शॉप है गुलबर्ग में, और हम आपके कमेंट्स पे रिएक्शंस दे रहे होंगे। हमने कहा रिलैक्स्ड एपिसोड है तो ऐसी जगह है जहाँ पे साउंड डिज़ाइन बड़ा अच्छा हो और आवाज़ हम रिलैक्स फील कर सके। हम रिलैक्स कर सकें आके। पहली कमेंट है जी, प्लीज़ डू अ पॉडकास्ट विद साहिल अदीम। ये आई थिंक ये यूनिवर्सल है। जानवरों के बारे में पॉडकास्ट हो, मज़हब के ऊपर हो, सियासत के ऊपर हो, एक कमेंट ज़रूर आता है कि व्हेन नेक्स्ट पॉडकास्ट विद साहिल अदीम। जी, आई थिंक हमें अपना चैनल बंद करके से बस साहिल अदीम शो बना देना चाहिए। साहिल अदीम साहब वहाँ पे आए, 3 पॉडकास्ट हम उनके साथ कर चुके हैं और एक लाइव, या बट वो इनफ नहीं है। नहीं, आई थिंक उनकी फैन बेस काफ़ी वो है, क्रॉनिकली ऑनलाइन काफ़ी रैबिड होती है कि नहीं अभी उनको लेके आओ, अभी शो में लाओ उनको। और अभी उन्होंने एक रिसेंटली वो ट्रोल हो रहे हैं। या वो ट्रोल हो रहे हैं, उन्होंने एक बहुत don't ऐसी know. चीज़ को हाथ डाल दिया है जो तुम्हें मामू हामिद का मैसेज नहीं है? नहीं, मुझे नहीं, हमारे मामू का अब तक नहीं है। इसका मतलब अभी पीटीआई के हायर अप रैंक्स में नहीं बात पहुंची। जो पीटीआई आर्मी है ना, उसमें हमारे मामू बहुत बड़े लीडर हैं, कमांडर हैं। लेकिन सभी का आदमी तो ठीक है। तुमने जमील फारूकी का चैनल देखा? नहीं, वो तो उससे भी नेक्स्ट लेवल गया गुजरा बंदा है। उसने तो बाकायदा गालियाँ दी हैं। क्या मतलब नाम लेके? उसने कहा है कि लोग अक्सर कोई वाली नाइन के लोग अक्सर खड़े किए जाते हैं इमरान खान के खिलाफ। वो तो किस जो तरह के लोग खड़े किए जाते हैं? उसने नाम लिया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। ऑफ कोर्स, अल मशहूर आईएसपीआर फ्रंटमैन। मतलब नहीं, उन्होंने तो हमारी पॉडकास्ट का था, पाकिस्तान का एक ही प्रॉब्लम है। नहीं, अभी कितनी नौ। अच्छा, और कौन खड़े किए हैं? शाहिद अफरीदी, कायम अली शाह या कासिम अली शाह था। कायम अली शाह तो सिंधी पॉलिटिशियन था ना। कासिम अली शाह। अच्छा, कासिम अली शाह और शाहिद अफरीदी के बारे में आई एम काइंड ऑफ कन्विंस्ड कि जो आर्गुमेंट है वो ओह माय गॉड, अमान लिटरली उनके आई डोंट थिंक सो। नॉट स्पेसिफिकली टू हिट इमरान खान, बट वो दोनों ऐसे लोग हैं कि अपनी वो पॉलिटिक्स जो है वो पावर कॉरिडोर्स की तरफ, मतलब शाहिद अफरीदी कासिम अली शाह तो लिटरली वन मोटिवेशनल स्पीकर है। नहीं, बट शाहिद अफरीदी ओपनली कहता है कि नहीं फौज ही करेगी और फौज की हम साथ हैं। और आई थिंक लोग ये भूल जाते हैं पीटीआई के ग्लूव में कि आज भी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो फौज से अंधी मोहब्बत करती है। नो, बट लाइक द कंस्पिरेटोरियल एलिमेंट ऑफ कि क्या फौज या कोई इंटेलिजेंस एपरेटस लोगों को बाकायदा लॉन्च करता है कि तुमने अब इमरान का पत्ता काटना है। करता है ना, जब उन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया तो उसके बाद फिर तो ये तो होता है। नहीं, बट लेकिन ठीक है, मतलब लेकिन ये तो छोड़ दो। उसने पता लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, उसके अंदर साहिल अदीम मार है। आई एम सॉरी टू से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जो है ये साहिल बंदा अदीम का। पाकिस्तान में है। जमील फारूकी आई डोंट नो। मैं अज्यूम करता हूँ कि सारे जो बड़े पीटीआई के जर्नलिस्ट होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते। ये पता है कौन है मान, जो एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ा गया था और वो कह रहा था कि मुझे एफआईए वाले उठा रहे हैं, वो रो रहा था, पिट रहा था। एक वीडियो थी, बड़ी मशहूर हुई थी। नहीं, मुझे नहीं याद है। हाँ, ये वो एक वीडियो थी, एक बंदा लिटरली फिजिकली रो रहा था, बड़ा वो सैड था। नहीं, अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस तरह से, लेकिन ये पकड़ो वो वाली वीडियो थी जो बड़ी फेमस हुई थी। आई मीन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है इस तरह से ट्रीट किए गए हैं लोग पॉलिटिकल डिसेंट के लिए। लेकिन पर तूने एक चीज़ नोट किया कि इनके दिलों में रहम नहीं पैदा हुआ। मैं होता ना कि आप एक बुरे एक्सपीरियंस थ्रू गुजरते हो तो आप हर चीज़ को फिर एक और लेंस से देखते अच्छा, लाइक हो। के द नुआंस के लाइक शायद मे बी मुखालिफ नज़रियात भी जो होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल तरीक़ा से अगर लोग कहते हैं कि जमील फारूकी और सभी काज़मी 2019 में आईएसआई के टाउट है, जब प्रो पीटीआई बातें वो कर रहे थे, जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी, बिलीवेबल बात थी। तो वो कस्में कुरान की उठाते थे कि हमें पैसे नहीं मिलते। तो अब जब फ्लिप हो रहा है तो उनको वो सच्चाई नजर नहीं आ रही कि यार लोग वैसे भी इख्तिलाफ आई कर थिंक सकते हैं। डिसइंजेन्युइटी का एलिमेंट भी, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट के उनको नजर नहीं आती। आई थिंक दे आर प्लेइंग द Genuinely? गेम। नहीं, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और लेकिन आला यार, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है फॉर अ फन। इंडियन वाली पॉडकास्ट पे कमेंट आई है, ही इज इंसल्टिंग यू एट योर फेस मिस्टर एंकर, यू शुड बी अशेम्ड। कौन सी बात पे? आई डोंट नो। आई थिंक जो उन्होंने कहा था कि लाइक जज्बाती लोग होते हैं मुसलमान। आई थिंक उसने पूरी उम्मत का कहा था। आई थिंक जो पाकिस्तान को बात हसनैन करें। साहब ने डिस किया था उस क्या बात डिस के किया ऊपर, था? यही कि पाकिस्तान जो है वो घटिया मुल्क है, मुझे कभी नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। नहीं, वो तो मैंने सोचा था कि सारी जहान छोड़ के अब यही है। आई मीन आई थिंक काफ़ी सेंसिबल बातें की थी उन्होंने, मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर। अच्छा, वो पॉडकास्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई बाय द वे। वो मैंने पूरी सुनी है Yeah. एंड आई कुड नॉट, अभी भी मैं नहीं बता सकता उसमें क्या बात हुई है।
बिकॉज वो उसमें अजीब सा कि वो जंदरेवाल के आप देखें ना जो भाषण होते हैं तो उसके अंदर जो आपकी ये शुद्धत्वा क्लास है ना उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और आप देख, और फिर असद भी जो है ना वो किसी चीज़ पे एलेबोरेट नहीं करता, वो बस कहता है। मगर फिर देखे ना उन्होंने वो जो गुरु राजपेत हैं वो वहाँ पे बैठते हैं, उन्होंने वो जब पीली पगड़ी पहन के वो बात की थी तो वो क्या बात थी। और वो फिर हाँ बस देखे वो भी जो है उनका अलग ही मामला एक है। बहुत देर बाद बंदा मिला जिसको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में इतना पता था, लाइक हाँ बता। ये जो यादव है ये ठाकुर होते हैं? नहीं, यादव नहीं। यादव तो दलितों के दो हिस्से हैं, ठीक है। ठीक। एक वो जिन्हें आप देख नहीं सकते, एक अच्छा। वो जिन्हें आप छू नहीं सकते। तो ये वो वाले दलित हैं जिन्हें छूना पाप था। यादव यादव, जो ये अभी अखिलेश यादव वगैरह हैं। अखिलेश यादव। मैं यूपी की बनस्बत से पूछ रहा हाँ था हाँ इसलिए हाँ, बिल्कुल। कि उन्होंने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी है सिलेक्शन। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह है ना कि योगी ने कुछ किया ही नहीं है। हाँ जी, वो अहल ही नहीं था। उस दिन अगर वो सुर्ख पगड़ी पहन लेते तो फिर कैसा होता? देखें ये फिर इल्मी बातें होती हैं बहरहाल। और उन्होंने बार बार टेबल पे चीज़ों के साथ असल में उसके पास था अखबार जो एडिट करता था, जिसका एडिटर था, उसको कभी इस तरह फोल्ड करता था, कभी खोलता था। मैं वो देखा था कटिंग, ओके कटिंग, ओके यस। वी आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स यहाँ एंड दे आर ड्रिवन बाय ब्रेन। वो सब सीखते हैं, जहाँ से भी सीखना हो। हिंदू विद्या का दीवाना। कौन सा आया जी? कटिंग ओके। यस, आई थिंक बहुत सिनिकल हो गए थे उम्र के साथ। आई थिंक उनकी एज है कोई 66 नहीं 67 70s में थे, 70s में थे वो। फिट थे काफी, 70s काफी में। हेल्दी थे 70s के लिए। अच्छा उनका बेटा नहीं नजर आया वो पॉडकास्ट। बैठा हुआ था साथ, वैसे इनके वो कमरा बहुत टाइट था जहाँ पॉडकास्ट होती है, तो वो 3 बंदे तुनने वाली बात होती है। उनका बेटे के भी सिमिलरली इंटेलेक्चुअल सॉर्ट ऑफ एक वाइब है या कैसी? हाँ, आई मीन अंकल जितनी तो नहीं थी, बेटा ज़्यादा। आई थिंक बेटे ने मैथ्स कॉम पढ़ा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। वो नौकरी करने जा रहा था दुबई। अल्लाह। एक हमारी जो रिसेंट पॉडकास्ट हमने लगाई थी मिस्टर फैजुल्ला खान साहब के साथ, जो जर्नलिस्ट हैं, जो बहुत चली है। उस पर एक कमेंट आया है, ब्रोज फिगर्ड पाकिस्तानीज हेट मलाला, चेंज द थंबनेल। हाँ मोहसिन जी का जो है ये हैदरा ग्रुप में मैसेज आया था एक दिन के बाद, यार मुझे थंबनेल चेंज कर देना चाहिए। इसको लाइक कर देते हैं और लाफ रिएक्ट डाल देते हैं। या हमने मलाला पहले लगाई थी एंड आई थॉट के लोग क्लिक करेंगे, बिकॉज याद है एक दफ़ा हमने पहले एक रील लगाई थी जिसमें हमने मलाला की शक्ल लगा के नीचे लिख दिया था शेर की बच्ची, वेयरएज एक्चुअली वो रील जो थी वो उसके बारे में थी, मुख्तारा माई के बारे में थी। तो उस पर लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए थे। आई थिंक रील है, उस पर फिर भी आप ये रिस्क ले सकते हो। पॉडकास्ट के ऊपर कोई कमिट नहीं करना चाहता 1.5 घंटा मलाला को सुनने के लिए। हालांकि मलाला फ्रेज सुनने के 2 मिनट का पार्ट है। और यार चलो अब मलाला ने उनको छुड़वा दिया तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा काम किया। और सबसे फनी बात है, अमान होस्ट था उस पॉडकास्ट का। अमान अंदर से मरी जा रहा था। नहीं जी आप बताएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख एक्चुअली अमान को ही हुआ था। मुझे याद है जब मलाला को गोली लगी थी, तो हम इकट्ठे ही थे और अमान स्कूल में थे ना, अमान आंसू से रोया था बाकी। और मैंने एक ही बात की थी, वेयर आर माय बुक्स, वेयर आर माय बुक्स। मलाला कितना फैसिनेटिंग और पोलराइजिंग कैरेक्टर नहीं है वैसे हमारी एक जो रिसेंट हिस्ट्री है पाकिस्तान। हमें क्लियरली ये थंबनेल प्रूव करता है कि टाइप पोलराइजिंग है। या है तो नहीं, बट इट्स सो फैसिनेटिंग कि कंप्लीटली एक नैरेटिव डिफरेंट लोगों के पास है कि ये बिल्कुल फ्रॉड था सारा और सब फ्रॉड और कोई गोली नहीं थी। आई थिंक वो थोड़ा एक्सट्रीम है। Like, but very reasonable people believe this. Like, you meet very reasonable people and they believe a completely absurd idea कि मलाला के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ. I mean she was obviously shot, right? And even on the left, by the way, मैंने note किया I कि heard. Why don't you say that she was shot? Like I see you keep skipping it. no, I'm saying हाँ, of course she was shot. That was what I was implying. But even on the left, मैंने note किया कि recently क्योंकि वो एक ज़्यादा लिबरल लीनिंग और वो एक ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट लिबरल बनती जा रही है, तो फार लेफ्ट में भी दे डोंट लाइक मलाला.
अच्छा, I thought it was really funny. नहीं, they don't. हाँ. Like universally, she is a like a dislike. who in the person. far left doesn't like her? Socialist communist types don't like her because वो ये ज़्यादा जो establishment के मतलब state narratives, Democrat party, Labour party, mainstream किस्म के वो ज़रा बातें I think करती like है. far left पे like conservative right पे मुझे काफी overlap मिलेगा Yeah, in terms वो of beliefs. Political spectrum जो loop In करके terms of वापस likes and dislikes, beliefs में तो overlap नहीं मिल सकता. I guess solutions to problems में difference मिलेगा, but like problem identification more or less Yeah. काफी same है, similar है. वो ऑल्सो कुछ मलाला ने कुछ कल्चरल ब्राउ बीटिंग टाइप चीज़ें भी की थी ज़रा जो लोगों को थोड़ी सी अर्क करती हैं, अनॉय करती हैं. प्लस ऑल्सो आई जनरली थिंक कि वो एक प्रोफेशनल जेलसी का फैक्टर भी होता है. लाइक मलाला स्ट्रेट अप लाइक बहुत आगे निकल गई है लाइफ में. Yeah, movies में आ रही है और मूवीज में आई है. मूवीज तो नहीं आ रही, वो डायरेक्ट कर रही है एक म्यूजिकल हिलरी क्लिंटन के साथ. हिलरी क्लिंटन के प्रोड्यूस साथ कर रही है, सॉरी, musical produce कर रही है. प्रोड्यूस कर रही है. वेरी नाइस. व्हाट्स इट कॉल्ड? अस्सलाम वालेकुम. लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह. इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे. एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ और ये टेंटेटिव लिस्ट है. इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है. हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा. मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें. लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का. इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह. तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह. सी यू सून. अली जैदी साहब की वीडियो पे कमेंट आई है कि this guy only talks me. He gave no direct answer to any of your questions. अनलाइक इमरान खान जो सिर्फ कौम की बात करते हैं. इमरान खान को जरूरत नहीं थी सियासत में आने की. सही है? देखिए जरूरत उन्होंने नहीं थी. कुर्बानी दी थी. बड़ा ग्रेट सैक्रिफाइस. यार अली जैदी साहब की का जो इंटरव्यू था फिट था. आई लाइक इट. इट्स अ फन गाय. ये मजे का था. He's one of those extroverted loud guys. So I guess वो चीज़ है जो maybe. नो आई थिंक पीटीआई वाले ना पूरी वीडियो देखे बगैर कमेंट करते हैं. नो ऑफेंस टू एनीवन, जनरली मैंने देखा है. यार वैसे ऑनेस्टली आई वुड अगर कोई मैं मशवरा उनको दे सकता हूँ तो मैं दूंगा कि थोड़ी सी आप अपने बारे में कम बात किया करें. एंड अली जैदी साहब जी मे बी लाइक हम उनका इंटरव्यू करने गए थे, वो अपने बारे में कम कैसे बात करें. No, he does. I mean, not to say he doesn't. He does. Like he No, was, but like in नहीं particular, अच्छा I don't so get it. Like नहीं मैं तुझे बताता हूँ. like There is one particularly way what? of telling you कि मैं तुझे बताऊँ कि अच्छा मैं जब स्कूल में था. स्कूल में था तो मैंने ये किया वो. देयर इज अनदर वे जहाँ पे मैं कहूँ कि यार हर वक्त ना स्कूल के अंदर सब लोग मुझे ना सिगरेट ऑफर करते थे, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी क्योंकि मैं असूलों पे कायम रहा अपने. एंड अगर मैं ये 2 घंटे के लिए बात करूँ Yeah, like I know what you mean. I think हर मिडिल एज अंकल पाकिस्तान में इस तरह के उनसे अनफॉर्चुनेटली पहले वो वही बात है ये like मैं बताता हूँ Plus मेरे वो टाइम like में plus क्या वो था. like वो सैयद मुजम्मिल वाले वो मिडिल क्लास भी रह चुके हैं अंकल. मेरी काफी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी. ये भी सारी अंकल्स का होता है He कि kept मैं saying मेरी काफी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी, but सेम टाइम सेम मैंने सारी दुनिया ट्रैवल किया and I was like I think the perception है ना of the class system बहुत skewed होता है लोगों का. yes. हाँ यार दैट्स ट्रू. असल में आई डोंट थिंक वो एक्चुअली झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे. They just don't know. Yeah, although I do think South Asia के कल्चर में generally हर बंदा अपने आप को मिडिल क्लास से सफर करता है. it's always they're trying to prove that मैं इतना अमीर नहीं हूँ because अमारत by inception एक गलत चीज़ समझी जाती है. ट्रू देयर हैज टू बी सम पॉइंट जहाँ पे आप कहो कि यार अच्छा आई कैंट लाई टू माई सेल्फ. वो एक ग्रोस लाइन है लाइक मलिक रियाज अंबानी अडानी टाइप मनी जो होता है ना, वो ग्रोस लाइन अगर आप क्रॉस कर देना जब बिल्कुल obnoxious है कि बता आप रईस हैं, फिर वो आप फिर ठीक होता है. फिर आप पापा हो जाते फिर हैं. सेठ होते हो आप. फिर सेठ इस तरह हुआ. फिर आप फ्लेक्स कर सकते हो. फ्लेक्स नहीं, वो उस तरह का देसी फ्लेक्स होता है ना कि 100 लंगर, हाथियों का लंगर. You know, like ये तो अंबानी के बेटे का मजाक उड़ा रहा है. हाथियों का लंगर. Can we have an honest उस discussion? बेचारे के पूरे कंजर्वेशन एफर्ट को मानने का हाथियों का लंगर. It's quite obvious के अंबानी का वो बच्चा It's quite obvious कि वो बच्चा ऑटिस्टिक है. It's quite obvious. cute है Like वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं भाई है. जितना वो हाथी से बात करते हैं बहुत डरेबल है. वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है मेंटली और वो लाइक अजीब लाइक मैं हाथियों का लंगर. अब लाइक तेरे मुल्क में लोग
भूख से मर रहे हैं। I think he ever said हाथियों का लंगर। वही ना यार, But like तू इतना उसको डिमीन कर हमने रहा है। हाथीशाला बनाई है उनके लिए। हाथी आई मीन अच्छी बात है कि हमें good अप्रिशिएट करनी चाहिए, बट आई खुद एग्री कि डॉक्टर थोड़ी वसीम के साथ ऑटिस्टिक वीडियोस है। बना रहा होता है, ठीक है, कंजर्वेशन के बारे में। या प्लस उसने जिस औरत से शादी की है वो लाइक कोई एक्ट्रेस है समथिंग नहीं है। नहीं, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक वो किसी बिजनेसमैन की बेटी है। कोई डायमंड का कारोबार करते हैं, वो वो भी खेल कोई कभी खेली? अपसर्ड 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ है। अगारियों का भी गेम खेली है? हाँ या जिसमें वो आपने swallow करना होता है डिफरेंट डॉट्स को। स्प्लिट करके अपनी बीवी को कंज्यूम किया। लोग नाराज होंगे। नहीं, क्यों होंगे? लाइक डूड वो इनफ गरीब लोग हैं यूट्यूब पे जो कहते हैं नफरत है अंबानियों से। नहीं, इंडिया के गरीबों को बहुत पसंद है अंबानी अडानी। हमारी जो स्टूडेंट यूनियन वाली पॉडकास्ट थी, इस पे कमेंट है असद रोस्टिंग स्टूडेंट्स फॉर 2 minutes स्ट्रेट। या वो काफी ऑकवर्ड था यार, मैंने जो पहली बार देखी थी वो बहुत ऑकवर्ड थी। उसकी इंट्रो भी इसीलिए हमने उस तरह की बनाई थी। तो आप ये देखिए कि तकरीबन 40 साल हो गए हैं, उसमें से जो बेशतर अरसा है जब ये यूनियन पर पाबंदी रही है, तो पाकिस्तान के ऊपर 2 ख़ानदानों की हुकूमत रही है। नहीं तो प्री ये बैनिंग क्या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं थी? जितने भी नेशनल असम्बली में लोग इलेक्ट होते हैं उनमें से तकरीबन 55% डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक होता है। इसका मतलब ये है कि एक फ्रेमवर्क ही इस तरह का बना हुआ है कि आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के थ्रू ही ऊपर आ सकते हैं। नहीं, लेकिन आप ये देखें, इसका लिंक बनाए, इसका मुझे लिंक नहीं समझ आ रहा स्टूडेंट यूनियंस के साथ। वो बस छोटे बच्चे लाइक अपनी लॉफ्टी आइडियल्स लेके आए और असद उन्हें बस क्रश कर रहा था। हम दुनिया में बेहतरी लेके आएंगे। क्यों दुनिया में बेहतरी लाने की जरूरत है? दुनिया को छोड़ दो अपने हाल के ऊपर। तूने इतना ब्रूटली उनको क्यों क्रश किया? मुझे नहीं पता था, मैं कर रहा हूँ। लाइक उस वक्त अल्लाह की समझ नहीं पता था, बिकॉज ये पॉडकास्ट शुरू में नहीं हुआ था। ऑब्वियसली वो आई तो थिंक 45 मिनट सुनने के बाद लाइक क्या बकवास कर। बट लाइक उनकी बात तो ठीक है नहीं, यार, स्टूडेंट यूनियंस होने तो चाहिए, आई मीन हाँ होने चाहिए। नॉट उस तरह के वायलेंट किस्म के जो यू नो बैक इन द डे। क्या करने हैं ऑनेस्टली, जब वो बात भी करते हैं स्टूडेंट ने बनाया, क्या करना है? लाइक आई डोंट गेट। यार एक अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होगा फॉर या पॉलिटिशियंस? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ताकि मसला आर्मी हो। वहीं से इन्फिल्ट्रेट कर लेती है लाइक सिस्टम में। बट एक वैरायटी तो होगी जितने आप यार। स्ट्रक्चर्स खड़े करते हो ना, उतना मुश्किल होता है डिपार्टमेंट्स की इंटरफेरेंस करना। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप जो पूल है, लाइक लेबर पूल है ऑफ पॉलिटिशियंस जहाँ से आने हैं, मिसाल के तौर पे क्या है वो, मतलब लिटरली क्या है, कौन है अगले सियासतदान? तो 40 के नीचे कट ऑफ है बहुत बड़ा। 40 साल के नीचे आपको गिने चुने 10-12 मिलेंगे आपको सियासतदान जो नेशनल लेवल कुछ उनको मकबूलियत मिली है। अगर स्टूडेंट यूनियंस होंगे तो वो फिर डोमेस्टिक हीरोज़ पैदा होंगे, उनकी एक फॉलोइंग होगी, वो फिर अपने हल्के में लड़ सकते हैं। तो जो पौध की रिप्लेसमेंट का सिस्टम है ना, वरना फिर यही होगा कि मरीम नवाज प्लस आप गारंटी करते हो कि यार कम से कम बंदा बीए पास तो होगा यार, आई मीन कम से कम मेरे बीए नजदीक ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पर्सनली इंडिफरेंट हूँ इस ये- पास वाले शेट पे बाय द वे। बिकॉज जो बीए पास हैं भी ऑलरेडी, उन्होंने क्या देखिए यही मसला है हमारी उखाड़ कौम लिया। का या कि हम तालीम को नहीं वैल्यू करते। तालीम और अगर बीए एजुकेशन पास का होना मेयार difference थोड़ा है। बेहतर हो जाए ना इस कौम का, तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। देखें हम वो कौम है जो कचरा नहीं उठाती। जब मैं अमेरिका पढ़ने गया तो मैं जब अमेरिका पढ़ने गया तो मेरे पास सिर्फ $1000 था जेब में, और मेरे अब्बू के पापा की फैक्ट्री से पैसे आ और रहे एक थे। डॉर्म रूम था जो फुली फर्निश्ड और बाय द वे अगर किसी ने रफ़ी भट्ट की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी हुई तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप जाके देखें, क्योंकि बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी उनकी। वो 1980s में आफ्टर वो उनके वालिद साहब की जो सारी ज़मीन थी जहाँ से उन्हें किराया आ रहा था, वो इतनी फीसिबल उन्हें नहीं लगी, तो वो अमेरिका चले गए और बड़ा टफ टाइम उन्होंने गुजारा। नहीं वाकई यार, तू हंस रहा है इस बात पे। और अमेरिका में उनको जाके एक ब्रेन वेव आई, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी बड़ा कारोबार करूँगा पाकिस्तान जाके, और पहली चीज़ उन्होंने ये की कि वापस आके जितने भी किराएदार थे उनको किक आउट किया उन्होंने उनके मकानों से, और वहाँ पे फिर उन्होंने प्लाजा खड़ा किया। और इट्स अ सक्सेस स्टोरी सर, सेल्फ मेड मिलियनेयर। और इसकी स्क्रीनिंग उन्होंने DHA सिनेमा में भी की थी। अल मशहूर IMAX 3D साउंड सराउंड सिस्टम वाला
वाला IMAX है ना 3D डीजे सिनेमा की बात कर रहे हैं कि एक दफ़ा समर हॉलीडेज में मैं और असद डीजे सिनेमा गए, तब एक आधी सिनेमा था लाहौर में, जो भी हम फिल्म देखने के दोपहर के वक्त जब खाली होता है बिल्कुल थिएटर, तो बड़ा अच्छा टाइम होता है। असद के साथ एक दो आंटियां आई और पूरा थिएटर खाली है, हम सेंटर रो की सेंटर सीट में बैठे हुए हैं, और वो आंटियां लाइक 30 मिनट्स इनटू द मूवी आई हैं, और वो आके जिस तरह वो पाकिस्तानी वो रेस्टोरेंट में नहीं करते कि पूरा रेस्टोरेंट खाली होता है, टेबल पे आपके साथ आके फैमिली बैठ जाती है, लाइक हम यहाँ पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, उस टेबल पे कोई आ तो जाए। वो दो आंटियां आई बिल्कुल मिडिल रो के अंदर, बिल्कुल मिडिल सीट्स के अंदर हमारे साथ आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिल्म के अंदर मैंने नोट किया वो आंटी असद का बार बार हाथ पकड़ी, ये क्या कर रहे हैं? वाकई यार वो कोई नट क्रैक लोग थे यार, पता नहीं क्या। लाइक यार वो तंग कर दे, क्या करते रुके बहुत awkward था। डीएचए सिनेमा बड़े क्लासिक टाइम्स, आई डोंट इवन रिमेंबर फिल्म क्या थी वो, ओह आई थिंक ये Shrek थी या कोई इस या तरह 12-13 साल पुरानी बात होगी। डीजे श्रेक देखने गए थे नहीं तो तू यार सलमान गलीज तू बातें Shrek करने देखने गए। सिनेमा नहीं गया था? यार नहीं आई काश मैं गया होता बहुत आला होती है यार। आई विश आई थिंक एनिमेटेड मूवी थी और असद को समझ नहीं आ रहा तो श्रेक उसने, आई थिंक नहीं एनिमेटेड 12 Shrek ही थी जो आई थी। शायद 2 या 3 हो श्रेक की। आई थिंक असद रियलाइज ही करता श्रेक ने कितना एक मीम स्टेटस अचीव कर लिया लिया इंटरनेट के yeah. ऊपर। वो बस है कि बहुत बड़ी उसमें मीम बन एक चुकी है। परफेक्ट स्टॉर्म था, उसकी एनिमेशन का स्टाइल, उसमें म्यूजिक चॉइस जो थी, यस उसके डायलॉग्स जो थे। डायलॉग, बाय द वे बहुत अच्छी मूवी है, अभी भी आप देख सकते हो। पहली वाली काफी अच्छी है, really पहली एक दो बहुत अच्छी हैं। बट वो मीम क्या है? श्रेक इज लव, श्रेक इज श्रेक इज लाइफ। लव, श्रेक इज लाइफ, या उसमें वो श्रेक का एक बच्चे को मोलेस्ट करता है। इंजीनियर की अली भाई की पॉडकास्ट के नीचे कमेंट आया हुआ है, हु मेड दैट थंबनेल, अ 12-year-old टिकटॉकर कौन सा वाला? स्ट्रेट आउट स्ट्रेट आउट जेल। स्ट्रेट आउट जेल? नहीं, टिकटॉक और जाहिल होते हैं, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता। और अली भाई की वीडियो के नीचे कमेंट ये भी है, ही इज नाउ एन आर्मी टाउट। यार ये कंप्लीटली अबसर्ड ये बताइए हमने जो शूट की थी उसके नीचे कैसे आ सकता है जिसके he's now अंदर an अली army भाई ने tout? कहा था कि पाकिस्तान का एक ही मसला है और वो हैं जो यू नो उन्होंने लिटरली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, उनका वही प्रॉब्लम है, बाकी सारा कोई इशू नहीं है। और कहते हैं जब तक वो नहीं निकलेंगे तो अगले 500 साल हम तरक्की नहीं कर सकते। और उस वीडियो के नीचे ही इज नाउ एन आर्मी टाउट। नहीं, पर अगर आप 4D चेस की लेंस से देखो, देखें समटाइम्स इन ये नेवर absurd है, एट्रीब्यूट like- टू इनकॉम्पिटेंस टू मैलिस व्हाट यू कैन एट्रीब्यूट मैंने टू पता है और लोगों की भी वीडियोस नीचे देखा हुआ है कि लिटरली लोग जो सवाल पूछ रहे होते हैं कमेंट से वो अगला जवाब दे रहे होता है वीडियो के अंदर। हाँ लोग पूरी चीज नहीं देखते हैं नहीं, they don't watch the video। पहले 3 मिनट से मैंने assume कर लिया, अब बस मुझे यकीन हो गया, मैंने कमेंट्स देखे हैं, काफ़ी तसल्ली से देखे हैं रिसेंटली। कोई भी पूरी वीडियो नहीं देखते लोग, 2 मिनट देख के फ़ौरन अपना रिप्लाई लिख देते हैं कि यू नो। आई ऑल्सो थिंक सम ऑफ दिस पीपल आर लाइक प्रोफेशनली डूइंग दिस, लाइक इमरान खान की टीम में से लोग होते हैं। हाँ तो 100%। अगर मोदी के होते ट्रोल फार्म्स पूरे, नो, आई थिंक PTI had them and I think Noon League tried them। ये नून लीग इज जस्ट सो I बैड also एट think सोशल by the way मीडिया। ISPR help PTI make them। I don't think इतनी कोई specific competence required होती है to do this। No, I mean like in terms of like finance and coordinate, इनके talking points same। आई थिंक I think पीटीआई को PTI असल में self-financed। जो फायदा था ना उन्हें वो उनके क्योंकि यूथ की इतनी बड़ी वो Youth है और appeal पढ़ी है। लिखी यूथ यू नो जो Yeah। इसी काम में है, तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा हेल्प अब किया। by the way I don't think उनके farms operate करते हैं अब लोग बस genuinely उस No, I डगर पे think चल no, I think social media cells अभी भी ऑपरेट करते हैं PTI के। स्लीपर सेल्स है ना वो, हाँ, समझ है तो। जो असद उमर वाली पॉडकास्ट है उस पे कमेंट आई है, दिस पॉडकास्ट शुड हैव बीन हैंडल्ड बाय अमान। अमान डज नॉट अलाउ अदर्स टू स्पीक without a logical basis. His cross-examination skills are excellent and he demands logical responses. बस अमान का बॉट अकाउंट है like उसको ना ये अमान ने खुद ही Actually, मैंने खुद ही comment comment किया है। I also genuinely believe कि असद उमर should not be in politics at all। किया। अच्छा I genuinely believe this। It's not good for him। वो कॉर्पोरेट के आदमी थे, प्राइवेट सेक्टर में वो थ्राइव करते थे, उनको एक आदत थी सर्टन एक कंपटीशन बेस्ड स्ट्रक्चर की, जहाँ पे कुछ इगैलिटेरियन माहौल है, कुछ यू नो एक मेरिट का निज़ाम है। पार्टी में जिस तरह वो आए PTI में एक ज़ाती ताल्लुक इमरान खान के साहब के साथ, फिर रैंक्स में ऊपर आना उनका, फिर उस तरह से एग्जिट करना, आई डोंट थिंक यू शुड ट्राई टू परस्यू दिस एज अ करियर एनी मोर। एंड उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन करनी थी कर दिया। प्लस आई डोंट थिंक ही वाज वेरी
good at what he did either. I think politicking नहीं संभाल I सकते. don't think politicking किसी की नेचर नहीं है, जबिलत नहीं है. I don't think. या प्लस इन जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनमें से कोई मुझे नहीं नजर आता है जो कोई रेडिकल I सॉर्ट think ऑफ उनको इकोनॉमिस्ट कहना गलत है. That's the problem. Like ये इकोनॉमिस्ट नहीं है technically. चलो ये फाइनेंस के बॉयज चलो फाइनेंस Yeah, बॉयज finance boys. इवन हैदर इज राइट. इवन हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं सारे के सारे वो एक न्यू लिबरल हमारे कौन इकोनॉमिस्ट रहा? शब्बर जैदी उजैर यूनुस जो मशहूर शब्बर है. जैदी तो लिटरली वो है अकाउंटेंट है. या ठीक है, जो अभी आपका मिनिस्टर है वो भी फाइनेंस नो ब्रो बट है. आई आल्सो डोंट एग्री विद दिस वाला कि बाय द वे कि प्रोफेशनली जो बंदा एक एज अ ट्रेंड इकोनॉमिस्ट आएगा तो वो ही इकोनॉमी में बात कर सकता है. हमारी कॉफी बन रही है. आई डोंट एग्री विद दिस कि जो बंदा प्रोफेशनली एज अ ट्रेंड इकोनॉमिस्ट आएगा वही इकोनॉमी में बात कर सकता है. बिकॉज दैट्स नॉट नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट टू लेबल देम एज दे इकोनॉमिस्ट आर इकोनॉमिस्ट. आई फील कि हमने हमेशा, और ये जान ली कि हमने हमेशा अकाउंटेंट्स रखे हैं. नहीं उजैर यूनुस तो पीआर और मार्केटिंग के बैकग्राउंड से है ना. उजैर यूनुस तो मिनिस्ट्री फाइनेंस. नहीं, व्हाट अबाउट वो जिसको उजैर यूनुस का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड तो नहीं है. पीआर एंड मार्केटिंग वल्लाह इंडिया की गवर्नमेंट के लिए काम करता है उजैर यूनुस. व्हाट अबाउट वो जिसको इमरान खान इतना की books कैबिनेट से निकाल दिया था. कैन यू बिलीव कि वहां रेडी के ऊपर भी दे हैड क्यूआर कोड्स. मैं आई वाज पर ये उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड गोल्ड सर है. इट वाज Yeah, Uzair Yunus How has is a it? BS in economics and मैं finance. तंग कर रहा था यार. Cuz मैं भी 5 मिनट कंफ्यूज, आई वाज लाइक व्हाट इज अरे 2 मिनट रुक दिस. जाओ, कॉफी आने दो, इसी तरह चलता रहेगा वरना. ये बेहतरीन कॉफ़ी हमारी पीछे बैकग्राउंड में तैयार हो रही है. उसकी ASMR साउंड्स आप सुन सकते हैं. काफी प्लीजिंग ये है. इस तरह की ASMR. बट उस पोए का क्या नाम है यार जो इमरान खान की उसमें से निकाल दिया गया था? जो अहमदी थे शायद कोई साहब, हाँ, जो अहमदी आतिफ मियां. आतिफ मियाँ. या आतिफ मियाँ भी वो इकोनॉमिस्ट हैं. And अकाउंटेंट थे. यार क्या मतलब? अकाउंटेंट थे, लाइक अकाउंटेंसी करते थे. आतिफ मियां का तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था. नहीं, आई डोंट थिंक सो. 100%. वो तो लाइक वर्ल्ड बैंक में भी वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाला बॉय है. या इकोनॉमिस्ट या MIT से पढ़े हैं. वाओ. इन्हें निकाल देते कि अहमदी हैं. इनको ऐसे निकाला था कि प्रेशर आया था इनकी AMD होने की वजह से. इज ही इवन अहमदी या नहीं? या ही इज, बट उसके अलावा अब ये एक हाईली क्वालिफाइड बंदे सो कॉल्ड MIT प्रिंसटन से, बट इनकी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो सारी वही न्यू लिबरल. एक और लोन हम IMF से ले लेते हैं. पर आपको उसके अलावा कोई बंदा मार्केट में मिलता है लाइक? हैं, लेकिन हमारे एकेडमिक्स को लाइमलाइट भी नहीं आने देते. जो सोशलिस्ट एकेडमिक्स हैं, लेफ्ट के नहीं, but I mean, you हैं, have to- इस्लामिक इकोनॉमिक्स वाले जो गैंग थोड़ा हैं. सा आपको उस फेयर में बात करना है कि लाइक पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई है ऐसे. यहाँ पाकिस्तान में हाँ, जाहिर है पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. लेफ्टिस्ट पार्टीज और जो जमात इस्लामी रेलेवेंट होती हैं, रेलेवेंट पार्टीज के नाम ना लिया हाँ नहीं, करो. मेन स्ट्रीम में तो कोई नहीं है. बस कि मैं कह रहा हूँ कि लाइक जो 5-6 जमातें हैं जो एमएनए इलेक्शन नहीं, जीतती नहीं, हैं, नहीं, कोई भी नहीं. उनमें कोई हो. कोई भी नहीं है. यही तो इशू है ना. ये एक मसला है काफी बड़ा. कोई भी नहीं है. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस के एतबार से डिफर कर सकते हैं, बट इकोनॉमिक पॉलिसी मोर और लेस 90s 80s ऑनवर्ड सेम. गवर्नेंस से एतबार से क्या डिफर करते 19-20 का फर्क होता है. कोई इस तरह की करते हैं, कोई उस तरह की करते हैं, कोई हैं? ब्यूरोक्रेट्स सारे को बहुत की करते हैं. लार्ज पब्लिक स्पेंडिंग करना चाहते हैं. नहीं, गवर्नेंस की बात करो ना, मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा. क्या सिविक सिस्टम की? हाँ, कि वो कोई ब्यूरोक्रेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, कोई कुछ करते हैं. हमारी सोजो वाटर वाली पे कमेंट आई है. केम फॉर सोजो पार्क स्टोरी, गॉट द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट. लशारी साहब्स वर्ड्स आर कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द हार्ट एंड टचिंग आवर हार्ट्स. नाउ आई नो व्हाई असद भाई इज इन लव विद लक्सस पीपल. लक्सस पीपल. लेक्सस उनका ब्रांड है ना, ओए, होटल्स का जो है. या आई एम सरप्राइज्ड इस पॉडकास्ट ने इतने ज़्यादा व्यूज़ कर लिए. आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज मैं देख रहा था तो आई न्यू कि ये काफ़ी पॉपुलर होगी, बट आई डिडंट थिंक कि लाइक 1,08,000 पे पहुंच जाएगी. What do you think the reason is? Uncle love. Yeah, people love old uncles just talking real. Plus I think for some reason ये भी बहुत thirst है. हम personally इस चीज़ को नहीं पसंद करते, but कि पैसे इस तरह मैंने बनाए वाला वो जो पूरे एक अच्छा, स्टोरी मैंने होती है ना. इसमें जुनैद अकरम की देखी थी. जुनैद अकरम मजे की बात कर रहा था कि जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है ना पाकिस्तान में और इंडिया में, वो आती है विंडो इनटू प्राइवेसी. लाइक मैंने घर के अंदर झांकना है तुम्हारे, लाइक शादियाँ, खाने की रेसिपीज,
कब रूटीन क्या है आई मीन बात तो सेंस में एंड करती आई वाज है. लाइक या दिस मेक्स आई थिंक ये सेंस दुनिया भर में सच है. पापरात्सी कल्चर होता जरूर है आई लेकिन मीन जो सेलिब्रिटी एक इंसेन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, वो उसी चीज़ की इंडिकेट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, खा क्या रहे हैं, नहीं पहन बट क्या देन रहे हैं. नहीं बट द आर्गुमेंट ही गेव वाज वो अच्छी थी वाज के जहाँ ये एग्जिस्ट करता है ना एक्सट्रीम एक बिल्कुल माउथ ब्रीदिंग रिटार्डेड कंटेंट, इंडिया में उसकी मार्केट में एक मैच्योर मार्केट भी है इक्वली एन अपोजिंग लाइक एक इंटेलेक्चुअल बेसिस के अंदर डिस्कशन और यू नो एक अच्छा गुड डिस्कोर्स वाली वो बातें और इस तरह की, तो वो एपेटाइट पाकिस्तान में लेकिन नहीं है. आई थिंक बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी कॉमन है इंडिया में शायद इंडिया अंग्रेजी में, जुबान है. पाकिस्तान में इतनी नहीं है. अगर पाकिस्तान में होती तो हमारा भी लाइक ऑब्वियसली परसेंट नंबर्स वाइज कम होता है, because हम फिजिकली थोड़े हैं, लेकिन परसेंटेज रेशियोज वही बनते हैं. उनकी एजुकेशन हमारे से बेहतर रही है तालीम का भी पाकिस्तान में. निज़ाम, तालीम का म्यार बढ़ाना पड़ेगा और उनका 98% इंटरनेट कवरेज है पूरे मुल्क में, नेट भी बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. बट हु इज ध्रुव राठी ऑफ पाकिस्तान? Why should anybody be ध्रुव राठी of पाकिस्तान? यार लेकिन मुजम्मिल ने एक सिटिंग में 38 बुक्स कोट की. और आज अमान 42 करेगा. गो. नहीं वाकई की उसने. He claimed. is a claim that एक particular podcast Which में podcast was it? जुनैद अकरम की he said it was the most and I loved कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जानी वो जो जमजम मोबाइल है ना उनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर है, चल जंप लगा. So like my point is कि I thought जमजम वाले बहुत fit हैं. I जब मुजम्मिल कंप्लेन करता है ना by the way for some reason it seems so By the way, मुजम्मिल मोस्ट प्रिविलेज्ड है. उसका मेन स्ट्रीम टीवी पे शो है. he gets a main line उसको TV channel बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के लिए बुलाया जाता है, पेड फॉर होती हैं. एंड वो ठीक इतना है. एक लाइक बिची सी इंडिया का कंप्लेंट मोदी सेल उसके साथ है क्या? हाँ. इतनी बिची कंप्लेंट्स होती हैं उसकी कि लाइक दिस कंट आई कोटेड गॉड ही सेड दिस एग्जैक्टली इट्स लाइक सीयर्ड इनटू माय मेमोरी बिकॉज़ बहुत डिस्गस्टिंग थी. वो लाइक अब उसकी प्लस उसकी अंग्रेजी भी थोड़ी सी वो मिडिल क्लास जो एक वो यार जो- आई मीन ये तो ना कर नहीं यार. सच बोल रहा है. There is But a way, like- the way he says God damn. he has a big middle class chip on his shoulder और वो like it was like I quoted goddamn 38 books in that podcast and I was like यार कोई बंदा अगर आके 38 चिल्ड्रंस बुक्स कोट कर दे रोल डाल या कोई इस तरह की बच्चों की किताबें तो लाइक Hey, Harry Potter 1, chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 बुक नंबर 30 अच्छा एंड Chapter 16, verse number 66. अच्छा, by this logic, Dr. Zakir is the greatest आदमी of all time. If we're talking about quoting books like of philosophy and religion तो like Zakir Naik इधर by the way, जाकिर नाइक की एक तस्वीर आनी चाहिए. so like I mean मुझे ऐसे लगता है जुनैद अकरम रीजनेबल बात करता है. ये सारा जो कंट्रोवर्सी थी ना कि by the way, अमान का opinion about जुनैद अकरम चेंज No, हुआ देखा है? I still hate him with a passion, absolutely. Yeah, okay. But like वो particularly मैंने 3-4 लोगों ने वीडियोस बनाई थी about who is ध्रुव राठी, ठीक है? Why वैसे? पहला सवाल तो था ना कि पहले तो आई थी I love you, ध्रुव राठी I love you, ध्रुव राठी I love you. ध्रुव राठी आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह. पहला तो ये था ना. Please reach out. It was बहुत cringe था यार. अली भाई को कौन समझाया ये बातें? खैर अली भाई ने कोई वीडियो नहीं बनाई. अली भाई की वो नहीं देखी हुई ध्रुव राठी I love you. Like you've never seen that? वो बहुत पुरानी है. यार वो बहुत cringe है यार. हाँ वो बहुत पुरानी है लेकिन हाँ ये इस वाले टाइमलाइन की नहीं है. Anyways, इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में ना किसी ने ट्विटर पे कुछ शिट स्टॉर्म शुरू किया कि क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान का ध्रुव राठी कहाँ है, विच पहले बेग्स द क्वेश्चन कि क्या हमारा बेंचमार्क जो है फॉर क्वालिटी कंटेंट वो ध्रुव राठी है. दूसरा इट वाज के बेसिकली कि यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे कोई बंदा उस तरह से मुद्दा उठा के कोई चीज़ों का इस तरह की एक्सप्लेनर वीडियोस बनाता. रवीश कुमार ही कह देते यार लाइक. नहीं बट दिस इज द थिंग ना फैसल बराइच है तो मेरे पास. सबर कर लो. फैसल बड़ाइच ने इसमें जंप इन किया. आई थिंक शहजाद गास ने किया और ज्यादा वीडियो बनाई इसके नहीं बारे में. शहजाद ने आई थिंक ट्वीटिंग की थी. मुझे कोई बता रहा था. मुझे एग्जैक्ट नहीं मैं आई कांट कोट के. आई नो मुजम्मिल ने फॉर श्योर बनाई थी. दोनों मुजम्मिल ने बाय द वे. नहीं यार जैदी ने भी बनाई थी. जैदी ने क्या कहा था. आई डिडंट सी द वीडियो आई जस्ट सॉ द थंबनेल. फिर सबसे जो मुझे रीजनेबल लगी थी वो जुनैद अकरम की बातें थी. लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर भी एक वो जुनैद अकरम की भी शोल्डर पे बहुत बड़ा चिप है वो कराची वाला कि हम यार शपाटर हैं हम भाई गली वल्ली लाइक शट अप यार तू मेटालिका के कॉन्सर्ट्स पर जा रहा होता है. शट अप जस्ट शट अप. आई एम सॉरी मुजम्मिल ने नहीं बनाया था. ओके
I'm glad you clarified कि ज़ैदी नीम नहीं है because गवर्नमेंट आ जाना था ना। खैर वो TLDR वो इट वाज के मेरी फटती है तुम्हारी भी फटनी चाहिए, छोड़ो इस मुल्क को, ये बातें मत करो पाकिस्तान में। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द वीडियो। जुनेद अकरम हाँ, विच आई रिस्पेक्टेड मोर देन जो मुजम्मिल शाह बोंगिया मारा था, बट कि मैं ज़्यादा बहादुर हूँ, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। बट जुनैद की ज़्यादा ऑनेस्ट थी। आई थिंक इट वाज much better, like it was much, the arguments were well thought out कि यार why, you know, it's quite clear कि वो business decisions लेके ये इस फैसले पे आया कि यार इस टी शर्ट को हाथ नहीं लगाना पाकिस्तान में, ना ब्रांड आते हैं, आप बैन भी हो सकते हो, हुकूमत भी तंग कर सकती है, वगैरह वगैरह मसाइल थे। बट मुजम्मिल वाली बहुत इट वाज अनबेरेबल, लाइक उसको सुनना ना, मुझे किसी ने एक स्पेसिफिक क्लिप सुनाया था, मैं क्या यार। या ट्रू। आई थिंक मुजम्मिल को हमें इनवाइट करना चाहिए ऐसी कॉफ़ी शॉप पे जस्ट टू यू नो embarrass him, नहीं नॉट टू एम्बैरेस हिम कोट बुक्स और कोट बुक्स थोड़ा उसको तसल्ली देनी चाहिए कि यार जानी सब ठीक हो जाएगा। बड़ी तेरी फैंसी सी ड्रिंक है ये डूड, कैपुचिनो है, बड़ी क्यूट सी है। एक्चुअली ड्रिंक्स क्यूट हैं इनकी। सलमाना पीछे फुल हॉक बन के यूँ खड़ा हुआ है। How did you like it? Yeah. Do you want some sugar or something? ये ब्लैक कॉफ़ी तो काफ़ी आता है। Try कर। Espresso and milk. Try कर। Unbelievable coffee guys, extraction Lahore Gulberg, please try करें। I like it. और आप इयन कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर 15% डिस्काउंट। और 20% प्राइस हाइक सही। अगर आप उनको बताएंगे कि आपको यौन वहाँ से 20% ज़्यादा ने लेंगे। भेजा है तो आपको चिवेड़ भी मारेंगे साथ। अच्छा, एक हमें कमेंट आया है हमारी 9th में वाली पॉडकास्ट पे, आप दोनों को अभी तक ब्लैक वीगो चुकने नहीं आया। This is by the way the most comment that we get. ब्लैक वीगो आ रहा है, ब्लैक वीगो आ गया है, ब्लैक वीगो आके इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर गया है। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि हमारी कौम खुश होती है जब हमारी कौम के लोग टॉर्चर होते हैं। हाँ, आई थिंक रेवल करते हैं इसके अंदर। शहबाज गिल ने जो ट्वीट की थी मोहसिन दावड़ के बारे में, जिसको गोलियां लगी थी, किसने? शहबाज गिल ने। इलेक्शन वाले जब मोहसिन दावड़ को गोलियां लगी थी ना, तो शहबाज गिल ने ट्वीट की थी कि और पीडीएम के साथ शामिल हो या और कोई अदम एतमाद पे साइन करो। एक सिकनिंग सी लाइक एक बंदा I mean, शहबाज गिल को तो मैंने कभी ज़िंदगी में सीरियस नहीं लिया, और अगर कोई लेता भी है तो लाखों लोग लेते हैं यार। अगर वो कितनी बड़ी लेता भी है तो following इसका है। मतलब है कि उसका नाम है इमरान खान। नहीं, पर ये वैसे एक सिख हाँ, कैफियत सिख है, हमारी sickening कौम में है। आ चुका है। और ये जब शहबाज गिल के साथ ज्यादती हुई थी, तो हाँ, याद है प्रेस में शहबाज गिल ने जो की थी ज्यादती के बाद, हाँ, बहुत ज़रूर। यार, आपको आपका दिल बिल्कुल तक यार क्या हो हिल रहा है? जाता है, हिल जाता है। हिल जाते हैं आप। लोग इवन फवाद चौधरी का भागते हुए मजाक उड़ा रहे थे, नहीं यार किसी का आपका यार, बाप मोटा है, वो आपके भाग बाप रहा को हो। भगाया है इस तरह किसी ने, मैं कोई मजाक और वो नहीं किस चीज़ से भाग रहा है, उसको वो शहबाज गिल वाला फियर है फियर है। कि ये होगा मेरे साथ। एक ऐसी कमेंट की बात करते हैं जो यूट्यूब पे नहीं आई, बट हमारी जो वीडियो है टॉप एडवाइस अबाउट इमिग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तानी टॉप जी, उस पर एक रिएक्शन वीडियो बनी थी, शाहिद अनवर साहब ने बनाई थी। शायद अनवर कौन है? शायद अनवर वो जो पठान है, गरीबों गरीबो तुम्हारी जान 2 टके की है, मुझे देखो यहाँ पे मल्टी मिलियन की कंपनी है। अच्छा, उसने क्या वीडियो बनाई थी? तुमने नहीं देखी? इट्स समथिंग लाइक बेसिकली कि लाइक हट, तुझे क्या पता, अमेज़न मिलियनेयर्स मेरे पास आओ और अमेरिका में काम करेंगे, विल गेट यू जॉब, विल गेट यू अ जॉब बॉय, इस तरह की कुछ जस्ट नॉनसेंस, बस गालियां दे रहा था। I find that guy funny. I'm not gonna lie. I find that guy funny. मुझे बहुत फन लगता है वो। जो हमारी वीडियो है जिसमें अमान सफारी पार्क गया था, वहाँ पे कमेंट आया पता है है, वो वन माय फेवरेट वीडियोस है, मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत एंजॉय किया था। I really enjoyed it. काफ़ी डिफरेंट। मुझे याद है काफ़ी फ़नी कमेंट आया था कि वो एक शॉर्ट हमने लगाया था जिसके अंदर ना सिर्फ हमने जानवर दिखाए हुए थे सारे, वो बस शॉर्ट यही था, तो उस पर कमेंट आता है, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वीडियो ... अनलाइक अदर इयन वीडियोस।
मैंने कहा यार हाँ तेरा वाकई। सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा डिफरेंट है मैंने साथ में बहुत डिप्रेसिंग होती है इसका ना एक सिक दुनिया खत्म हो रही है कुछ फायदा नहीं है इस तरह इसकी आगे से जो बतीसी भी होती है ना ऐसे आई रियली एंजॉयड मेकिंग दैट वीडियो। डॉक्टर वसीम आला बंदे उसके आला बंदे एवज किसी ने कमेंट किया है मतीन खटक 36 ने अमान भाई इन हिज हैबिटेट। दैट वन तो वी यार एक्सपेक्टेड ये वाला लेकिन बहुत लो हैंगिंग, इसका कुछ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होना चाहिए था, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, फिर फनी होता। या यू राइट थोड़ा सिंपल है ना यार, मतलब यार बस अब गैंडा विद गैंडास ज़्यादा ना एक्सपेक्ट कर अब हमसे। नहीं कुछ बड़े अच्छे होते हैं जैसा इसका नाम मोटा भाई रखा था शुरू में वो कमाल था सुलेमान सोलमैन। यार ये बंदा कहाँ गया बंदा? आई थिंक हमारे बाद बहुत सारे जो फायर कमेंट्स थे ना हमारे लाइव्स में शिफ्ट हो गए हैं बिकॉज वो सारे बॉयज जो इनिशियली कमेंट थे लाइव आते वहाँ तो बहुत ही सुलेमान सोलमैन अब नहीं नजर आता मुझे, उसके कमेंट्स बहुत फनी होते थे। ये वो गायब हो गया बंदा। इसीलिए आपको हमारा लाइव सेशन देखना चाहिए जो हर महीने के आखिरी सैटरडे पे होता यानी कल यानी कि या लेकिन ये वीडियो तो खुद को आएगी तो ये सैटरडे गुजर चुका हुआ तो है। आज से 3 दिन पहले आप जाके हमारी वीडियो देखें। यार द डिस्ट्रक्शन ऑफ कराची, ये कौन सी वीडियो थी ये वो थी जिसकी सबसे बैंगर इंट्रो थी हमारी और सिर्फ एक बंदे ने अप्रिशिएट की थी। ये कौन सी वीडियो थी यार वो ये जी अल जुल्फ़िकार रफ्तार वीडियो नहीं थी हमारी? या उस पे टॉप कमेंट यही है कि यार ये तुम लोगों ने रफ्तार की वीडियो क्यों लिटरली कॉपी है कर ना ली? 2-3 सेकंड पॉडकास्ट के बाद 10 रफ्तार की वीडियोस देख रहा था लगा राजा बताते यार ऐसे को नहीं पता क्या कराची के बारे में हाँ नहीं मैं बैठ के सुन दी। बाद में जब मैंने कमेंट्स देखे तो मैंने कहा यार ये सब लोग ये क्यों कह रहे हैं, और असद ने कहा हाँ वो मैंने रफ्तार की वीडियो देखी थी इससे पहले। बिकॉज 2 दिन से मैं लिटरली बिंज वॉच कर रहा था रफ्तार की वीडियोस। बहुत अच्छा चैनल है, मैं उसको बड़ा एंजॉय। चैनल तो अच्छा या है। लाइक रफ्तार 2। शाउट आउट टू रफ्तार। अगर आप उनका कोड डालेंगे ईओन तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, उनकी वीडियोस छोटी हो जाएंगी और आपके लिए। रफ्तार की शबर जैदी पॉडकास्ट हमेशा बहुत फनी होती हैं। क्योंकि वो बड़े कमीने हैं। उसकी आवाज इंट्रो में ना वो स्क्वीकी की जा रहे होते हैं, लेकिन पहले सवाल में नॉर्मल होती है, फिर अगले इंट्रो वाले सवाल में स्क्वीकी फिर स्क्वीकीएस्ट हो जाती है। क्योंकि शहबाज जब बहुत तेज बोलते हैं तो ये स्क्वीकी हो जाती है। तारिक साहब की वीडियो पे कमेंट है दिस मैन नीड्स टू रन द स्टेट्स ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स एंड एवरीवन शुड एक्सेप्ट हिम। ये कौन फैशिस्ट था सही लाइक। अच्छा आई लव हमारी कॉम में जो लाइक एंड सोल्यूशन होता है वो Straight ये होता है fascism. कि सर कंट्रोल करें, सब मीडिया सब बकवास है सर, आप बताएं सर। कटिंग सर सेफ सिटी कैमरास हर जगह होने चाहिए सर, मेरे बाथरूम में भी लगना चाहिए सर, और सेफ्टी इसी तरह सर है। एक असिस्टेंट कमिश्नर हर बंदे के बेडरूम में बैठा होना चाहिए सर, कबर्ड में से निकला है वो डीएसपी लेकिन निकला इसका है। फायदा ये है कि निकाह वाला इशू नहीं होता, व्हाट इधर वाला मामला ना होता ना। यार वो बड़ा ही एम्बैरेसिंग वो बहुत एम्बैरेसिंग है यार। आई थिंक मैं कल सोच रहा था इसके बारे में यार, वो एक इतना बड़ा इशू है वैसे अगर एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मैंने I कल think- अमान से पूछा है कि क्या हम इमरान खान को पत्थर मार के मारेंगे या किस तरह करेंगे। यार टेक्निकली तो यही है। नहीं टकोड़ों वाला केस इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में कभी ऐसा केस हुआ है? मेरी जान अकल कहती है कि नहीं। यार तो ये एक एम्बैरेसमेंट नहीं है? तो हमारा कोर्ट्स हैं ही। शुगल है यार, जो मर्जी करें। फिर लोग कहते हैं विजिलेंटिज्म एक्सट्रीमिज्म की वजह से होता है, विजिलेंटिज्म इस वजह से होता है। ये तो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड केस है, और आई थिंक इस पे इनफ पीटीआई को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुद्दा है आई मेरे फील पास। साहिल दीम ज्यादा बेहतर टारगेट है। नहीं मैं सरप्राइज हूँ, औरत मार्च ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा औरत मार्च का एक बड़ा फनी सीन हुआ कि रिसेंटली अगेन एक महफिल पे मुझे एक अंकल मिले, ठीक है? तू महफिलों पे क्यों जाता है? या मुझे नहीं जाना चाहिए I इससे कहो guess। शादी कर ले, ये सिंगल लड़का महफिलों में जाके बड़े ईद- अंकलों के साथ मिल रहा है, ध्यान करे। ईद की महफिल थी, अब वहाँ पे अंकल आए होते हैं, मुझे क्या शौक है उनके बीच में अंकल बैठने ने का। क्या दिया ईदी दी आपको? यार अंकल से ये बात हुई कि पता नहीं अंकल ने कोई जिस तरह अंकल्स अक्सर कर जाते हैं बातें बैठ के कि आई थिंक के सारे एक डिक्टेटर एक दफा के लट गए, बट उन्होंने इस तरह नहीं की, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव साइड पे थे स्पेक्ट्रम के, तो उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी कि ये उनको तो मुशर्रफ पसंद था। यस ज़िया बैड मुशर्रफ गुड। तूने प्रोग्रेसिव कहा, समझ गया हम कि ये कौन से अंकल हैं। अंकल के हाथ में ड्रिंक थी? अंकल के हाथ में उस वक्त ड्रिंक नहीं थी, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, और अंकल शायद लम्स में भी कोई लेक्चर शेक्चर दे देते होते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में?
खैर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने 5-10 से उन्होंने कहा कि गजा के लिए क्या किया है। मैंने कहा जो कुछ किया है वो सारी राइट विंग जमातों ने की है। तो मैंने कहा नहीं आपने औरत मार्च का मैनिफेस्टो पढ़ा है। अंकल ने कहा आपने औरत मार्च का मैनिफेस्टो हाँ अंकल कह रहे थे कि प्रोग्रेसिव्स ही तो कर रहे हैं गजा के लिए ऑर्गेनाइज। यहाँ पे पाकिस्तान में या बाहर? अगर बाहर वो ये बात करें तो मैं फिर भी अग्री कर सकता हूँ, बाहर बहुत तो कर उन्होंने रहे हैं। किया है बट यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कौन सी प्रोग्रेसिव मूवमेंट हुई है? नहीं मैं वही कह रहा हूँ, वो बाहर की बात करते यहाँ की बात कर यहाँ रहे हैं। पाकिस्तान की बात हो रही थी ना। नहीं यहाँ पे तो तो वो कहते हैं कि औरत मार्च का मैनिफेस्टो पढ़ा है। तो मैंने ऐसे ही बगैर सोचे समझे मैंने वैसे ही शुगल में कह दिया कि हाँ वो सैनिटरी पैड्स बांटना चाह रहे होंगे ना। ब्रो अंकल कांपना शुरू हो गए गुस्से से। उन्होंने कहा ये तुमने बात कर कैसे दी? सैनिटरी पैड्स वाली हाँ क्यों ये बुरी तुमने चीज़ है? इतनी फ्लिपेंट आई एम शॉक्ड इतनी फ्लिपेंट बात कर दी। मैंने कहा वो कि सैनिटरी पैड्स नहीं बांटते। नहीं बांटते हैं। वो अंकल अभी प्लग्ड इन थे। यार इट टर्न्ड आउट कि अंकल का ना बड़ा डीप ताल्लुक था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ औरत मार्च के साथ। अंकल का? यस अंकल सिंगल थे? नहीं अंकल सिंगल नहीं थे। इनफैक्ट उनकी बेगम भी जो थी उन्होंने भी पीछे से। अंकल को मेल मैंने पॉज हो चुका हुआ था। सो खैर मैं अंकल की उसकी टेस्टोस्टेरोन करके ड्रॉप कर गई थी। खैर उनको बहुत ही हमने वो कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि उनको मैंने आपके फिर जानने वाले हैं? नहीं रिश्तेदार? नहीं उनको मैंने फिर एक वीडियो भेजी थी हमारी वो गजा वाली ये इंस्टाग्राम फ्रेंड हैं। कैसे ढूंढो ये अंकल कौन है, सही है किसी तरह। नहीं एक यार होता नहीं कि आप ईद की किसी वो रैंडम अंकल महफिल में जाते हो तो और भी रिश्तेदार आए होते हैं। हम ईद की किसी महफिल में नहीं जाते। नहीं हमारे तो फैमिली के होते हैं ना सारे। खैर तो- तू बता रहा था। बहरहाल उनको फिर मैंने भेजी वो हमारी गजा वाली। तो उस पर उन्होंने चलो मैं ये उन्हें ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा वो लिखा है कि यार बड़ा अफसोसनाक एंड आई होप कि इन बच्चों को, मगर ये बच्चा जो है ये एंकर ने जो मुशर्रफ के खिलाफ बात की है ना, तो फिर उन्होंने मुझे औरत मार्च का मैनिफेस्टो अंकल और उनके साथियों का टाइम खत्म हो गया, या ये वाज़ेह है अब। अंकल भी ये रियलाइज़ कर रहे थे। उन्होंने एक्चुअली मुझे कहा, उन्होंने कहा कि आई रियलाइज़ कि मेरी बातें जो हैं वो तुम्हें प्रॉब्लम इम्प्रेस नहीं करेंगी क्योंकि मेरी जनरेशन ने तबाही मचाई है। तो मैंने कहा बस यहाँ तक बात ठीक है अंकल से आगे। आपकी ये वाली बातें मुझे इम्प्रेस किया। अंकल बस यहाँ रुक जाए, अब राइट विंग का राज होएगा। अब हम बताएंगे क्या होगा। नहीं अंकल Oh wasn't my a God, bad ये बात अगर person. मुजम्मिल को सुना दे तो बेचारा अंकल wasn't bad person, यानी वो ही was willing to intellectually engage सारी बातों के साथ। ये उनकी अच्छी चीज़ थी। फिर उन्होंने मुझे औरत मार्च का मैनिफेस्टो भी भेजा। ये लेफ्ट का तरीका होता है बाय द वे। मे बी वो मुझे कैटफिश कह रहे थे। अंकल कैटफिश कर रहे थे। हाँ नहीं नमाज पढ़नी चाहिए हैदर। देखिए तो परवेज खुद बॉय साउंड कर रहा था, अभी मजाक नहीं कर रहा। जब मेरे वालिद ने फिजिक्स की इजाद की और नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, कोई बल्कि मैं भी कभी कभार महल पढ़ लेता हूँ। नहीं खैर उन्होंने मुझे औरत मार्च नहीं, वो का नहीं पढ़ते कभी। 2024 वाला मैनिफेस्टो भेजा जो परवेज सबसे साहब रिसेंट है। नहीं इस्माइली family अच्छा से। इस्माइली हाँ, है, ठीक। जो सबसे रिसेंट मैनिफेस्टो है एंड एक्चुअली काफी अच्छा मैनिफेस्टो है औरत मार्च का। वो सरप्राइज I'm sure होगा। और आपने और उन अंकल ने और 5 और लोगों ने वो पढ़ा। पढ़ा है। मैं फिर औरत सोचा मार्च यार 2024 या 2023 के मैंने दोनों पढ़े हैं। 2024 जो सबसे प्रॉब्लम उनके मैनिफेस्टो के साथ है, नोबडी गिव्स अ शिट। या एग्जैक्टली ये मसला है कि और, वो उस थ्रेशोल्ड को अब उन्होंने तो क्रॉस कर उन्होंने मैनिफेस्टो के हर पॉइंट के शॉर्ट्स नहीं बनाए कोई यूट्यूब वगैरह में देख लो आसानी से। और नीचे Actually है। अगर नहीं उनको पता है करना चाहिए, औरतें बोल रही हो और नीचे सबवे सर्फर्स का गेम प्ले हो ठीक है स्प्लिट स्क्रीन में और एक लड़का नरेट कर रहा होता। हाँ एआई वॉइस हो। टकी वाई टाइप आवाज उसकी। वो कौन सी वाली है वॉइस हुई 5 things you have to see before you die। नहीं वो होगी दोस्तों आज हम देखेंगे नहीं ये वाली 5 देखी पॉइंट्स जाती। औरत मार्च के। पहला पॉइंट वो कहते हैं जब हम औरत मार्च को कवर करने ये बर्ड गए आपने थे, कभी देखा है? ये बर्ड इसे ओपियम बर्ड कहते हैं। ये बहुत खतरनाक जीव है। वो बहुत अल्लाह शॉर्ट है डूड। तो यार जब औरत मार्च कवर करने गए थे हम लोग सारे गाड़ी में बैठ के हम कवर जाके तो नहीं देखे। करने गए थे, घूमने गए थे हम। यार मैं पोलाइटली कहना चाहता, लिटरली अमान ने एक दिन कहा कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ फिर औरत मार्च दिखाने ले जाओ, सही है। मैंने आइसक्रीम का मूड से निकले, मैंने कहा चलो यार देखा नहीं उस दिन हम सॉल्ट एंड पेपर गए थे पहले। हाँ फिर हाँ गर्मी या डूड सॉल्ट एंड पेपर का पिज्जा कितना आला था। पावरफुल, नॉट अ स्पॉन्सर था। बट पावरफुल। नहीं लेकिन वहां जाके आप कोड ईओन इस्तेमाल करेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा। आप अगर कोडियन इस्तेमाल करेंगे तो वो आपसे कहेंगे वो आपको पीछे कमरे में ले जाएंगे। आपके साथ फिर पॉडकास्ट हो गई है।
फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा सर जी। सर टॉर्चर होएगा? अच्छा इट्स लाइक इफ यू ट्रांसलेट दैट, जब वो बात कर रहे थे टॉर्चर हुआ तेरा अभी? ये भी टॉर्चर हो गया। तेरे साथ अभी तक स्टेट ने सॉडमी किया? और इंडिया बकचोद वाला स्केट है कि दो अंकल्स बैठे हुए एयरप्लेन के पीछे बंदा बैठा है। वो बहुत क्लासिक है यार। वो feeling यार AIB एक्चुअली लाइक अगर आप कंपेयर करो ना 1:1 रेशियो पे, यहाँ पे मैंगोबाज था और ये कल परसों असद ने मुझे बात की, उसने वाकई में मैंगोबाज एक पीस ऑफ शिट था AIB के सामने। घटिया था। मैंगोबाज की एक्चुअल इक्विवेलेंसी बज़फीड के साथ बनती है। मैंगोबाज हाँ, तो सही कह रहा है। AIB नहीं मैंगोबाज स्केट्स लिखता था। मैंगोबाज BuzzFeed भी करता था। मैंगोबाज के अंदर कॉमेडियंस नहीं थे, मैंगोबाज के अंदर कॉर्पोरेट ये टेक गंदे, समझ रही बात कि मैंने जेवी कर लिया है, हमने यूनिकॉर्न ऐप बना लिया, वो उस तरह के मेले थे। AIB एक्चुअल लाइक ड्रामा, थेस्पियन, कॉमेडी, स्टैंड अप वाले बच्चे थे। ये आई थिंक ये डिफरेंस। AIB का कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान दो में। भाई तो हैं कराची वाले, वो दो भाई शहजाद, ये तीनों अक्सर इकट्ठे आते यार, लेकिन मैं कॉमेडी ग्रुप की बात कर रहा हूँ ना। तू कभी पाकिस्तान में कॉमेडी शोज पे गए? नहीं, हाँ ओह डूड, मैं गया हूँ, मैं कभी नहीं गया। पर लाइक जब मैं लाइक A लेवल्स टाइप में था। या सेम। और एक दफा मुझे याद है, एक वल्गर होते हैं बस। बहुत कभी कभार मुझे वल्गैरिटी से इशू नहीं है, बहुत सारे जो ये अमेरिकन के मीडियंस हैं वल्गर होते हैं, पर वो जोक्स नहीं लिखते। वल्गैरिटी फॉर द सेक ऑफ वल्गैरिटी इज नॉट नो, फनी। इट्स लाइक द जोक इज द वल्गर हाँ, लैंग्वेज, as a वो punchline, मजा नहीं आता। स्टोरी नहीं लिखते वो। मुझे पर्सनली वो कमेडियंस पसंद हैं जो लाइक पूरी स्टोरीज बता रहे होते हैं एज अपोज टू कि लाइक पीसेस हों। या एंड समटाइम्स बहुत क्रिंज होते हैं। ये उसका दूसरी वो होती है। वो है आई थिंक एग्जांपल एक और मसला भी है कि लाइक हम लोग पंजाबी में नहीं जोक्स करते हैं, या हम उर्दू में नहीं करेंगे, हम उर्दू इंग्लिश मिक्स करेंगे और वो थोड़ा अननेचुरल लग रहा होता है। हाँ ट्रू, जब बहुत वो से उर्दू बोलते हुए पंच लाइन इंग्लिश में देते हैं तो वो अजीब सा, इवन कुछ इंडियन कमेडियंस इस तरह कहते हैं लाइक नहीं मज़ा नहीं आया। हाँ ट्रू। असल में आई थिंक ह्यूमर का एक इशू है ना। पंजाबी में अगर आप ह्यूमर कर रहे हो तो वो एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर होता है। और फिर वो जो मम्मी डैडी बच्चे आए होते हैं देखने ये शोज, आई डोंट डैडी थिंक वो भी इंजॉय करते हैं। लाइक मुझे अभी भी याद है कि जो स्टेज ड्रामे की जुगतें होती थी वो पूरा स्कूल में सब सुन रहे होते थे। आई रिमेंबर मैं एक दफ़ा इस तरह एक शो पे गया था और वो शो एंड होने के बाद ना पीछे से मुझे आवाज़ आती है एक बॉय की, यार दैट वाज गुड, मगर यार लुई CK बेहतर है यार। That one random show in some Pakistani coffee shop was good, but world-renowned comedian CK ना वो थोड़ा बेहतर है। थोड़ा सा बेहतर। लुई सीकी बैठा हुआ कि भाई थैंक यू सर। कमाल हो गया यार, हमारी आवाम बेस्ट है यार। एक और बड़ा फिनोमेनन होता है, आई डोंट नो इफ यू फाउंड एनी ऑफ दीज वाले कमेंट्स, बट वो जो होता है कि कोई भी अगर कोई बिजनेस की बात कर रहा होगा ना तो पहला कमेंट पता क्या होगा? अच्छा अब आप, हमें बड़ी खुशी हुई, आप सक्सेसफुल हो गए हैं। वन ऑफ टू थिंग्स होती है, या आप अब इस सर्विस या इस प्रोडक्ट को आप इतना चीप कर देंगे सब लोग कंज्यूम कर सकें, या आप हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे हम भी ये बिजनेस कर सकें। I'm like, जानी ये नहीं हो सकता। या आप अपनी बस पूरी जान अभी दाव पे लगा दें और आप डायरेक्ट जाके ना अपने चीफ साहब को डायरेक्टली एड्रेस कर तो दें। बिजनेस वाली बात है ना, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो सर अच्छा आप बड़ी हिम्मत है इमरान खान को कह रहे हैं आप चीफ आर्मी स्टाफ यार को कह सकते ये वो वाला प्रॉब्लम है कि उन्होंने सुना नहीं होता। लिटरली एक ही वीडियो हम कहते हैं कि आज से मुझे ये चीज़ की जो गलत है, फिर हम लाइक 10 मिनट लेटर इमरान खान की बात कर रहे होते हैं तो लोग नहीं, आपकी हिम्मत क्यों नहीं है, लाइक It's आपने also- वीडियो क्यों नहीं देखी? इट्स आल्सो एन अपील टू के क्या आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? लाइक नहीं ब्रो तू जा मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, हमारी इतनी पॉडकास्ट होने के बाद, इतनी बातें करने के बाद मुझे यकीन है कि आप एम जेल नहीं जाते। या मुझे अब ये फर्म बिलीव शहजाद गियास, मुजम्मिल शाह, हम मुजम्मिल जैदी, Even जुनैद अकरम, इतनी बातें करने के बाद मुझे यही समझ आया आप कि जेल नहीं जाते। ये जो लोग जाते हैं ना जेल, कोई वजह है। ये कुछ कार्य होते हैं, ये इनकी अपनी गलती होती है। ऐसे कपड़े पहनेंगे तो फिर यही होगा। ब्रो लाइक तू इतना वैलिड पॉइंट एक किस तरह की बात है कर रहा है? कपड़े उन्होंने पूरे पहने होते एक एलिमेंट होता है फिर आई थिंक अगर आप कोई प्रो को रिलेशनशिप में होते हो ना स्टेट के साथ तो इट गोज बैड इवेंचुअली फॉर यू। अगर आप लोगों से चंदा मांग रहे हो 3,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन का तो ये नहीं होगा इंशाल्लाह। स्टेट को क्लियरली पता है कि ये कोई बहुत वेल फाइनेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि लाइक तनकीद का भी तरीका होता है। अगर आप लिटरली बस कहें कि डर्टी हैरी और ये हाँ, या फिर आप कहें कि इमरान खान के निकाह को क्वेश्चन में लाएं,
टिरियन वाइट करें, सही है? ये क्या है? ये जातियात की तनकीद मगर बैठा। ये इस पे बाय द वे लोग फिर वो मतलब ये अक्सर बात की जाती है कि मरीम नवाज़ को वो पर्सनल नफरत है सनम जावेद से, उससे इतनी जुगतें मारी हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ बातें बहुत फ़नी हैं, ठीक है। अच्छा, नो ऑफेंस, मुझे बड़ा दुख है, सारे जेल में है एंड आई होप जल्दी निकल आएंगे एंड दे डिजर्व टू बी हर्ड, बट मुझे पीटीआई के ट्रोल आई हैव नेवर फाउंड वन टू द फनीएस्ट थिंग जो थी ना, वो तारड़ को वुल्वरीन कहना, दैट्स द फनीएस्ट थिंग। उसके अलावा आई हैव नेवर सीन एनीथिंग। मैं तो संजय कुछ भेजूँगा, कुछ चीज़ें बहुत बिकॉज उसने बाय द वे वो डेली लिटरली, मुझे नहीं पता था ये, वो डेली बाकायदा स्क्रिप्टेड जुगतें मारती थी मरीम नवाज़ को। वर्ड वाकई लाइक पूरी स्क्रिप्ट She तैयार had करके like वो आपको पता चला जैसे कि स्क्रिप्टेड शो है, किसी को पढ़ रहा होता है, ठीक है, तो वो लिटरली डेली था उसका। एंड आई थॉट कि लाइक ये होता है ना कि महीने में एक दफ़ा को चलो लाइटर मोमेंट में हमने कहते जुनैद अकरम को मुक्का मार देंगे, इस वजह तू रोज़ सुबह और तू आगे मान के है कि मैं जुनैद अकरम को मुक्का मारना चाहता हूँ और उस वीडियो एंड कर अमान लिटरली रोज सुबह मुझे ये कहता है वैसे ऑन कैमरा नहीं। इट आल्सो जुनैद भाई प्लीज़ पॉडकास्ट पे आ जाए। इट आल्सो बेग्स द क्वेश्चन कि फिर काफ़ी क्लियर बात है ना कि पीटीआई की बाय डिज़ाइन है। बाय डिज़ाइन ये तो फॉर एग्जाम्पल अभी उन्होंने ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी को छोड़ा हुआ है, जो दोनों जुगते मारने में अच्छे हैं। जब भी पार्लियामेंट के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ये बाहर हो रहा है कि आपने इस पार्लियामेंटेरियन को छोड़ना है ये बातें करने के लिए, इस तरह की बातें करने के लिए। जब कोई पढ़ी लिखी बात करनी तो एहसन इकबाल आता है, ठीक है, या वो आते हैं साद रफ़ीक आ जाते हैं, या उनके भाई सलमान रफ़ीक पंजाब असेंबली में आ जाते हैं। जब कोई ज़रा उन्होंने समझ रहे तो ख्वाजा साहब आ जाते हैं। कोई बात है, ख्वाजा आसिफ का टिकटॉक देखते हैं? ख्वाजा आसिफ का ब्रो, टिकटॉक ख्वाजा आसिफ का टिकटॉक नेशनल फायर है, इतनी सी धोती पहन के जहाँ पे उनकी पूरे थाए और टांग नजर आ रही है और टाइट शर्ट, ख्वाजा साहब नहर में छलांगे मारे स्विमिंग कर रहे हैं, इतना फनी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। टिकटॉक एक और दुनिया है यार, मैं ऐप पे रखी हूँ। यार लाश मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई थी, मैं कहा यार पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। और लो इधर क्या कर रहे हैं यार, ये पता क्या होगा इंडिया के ख्वाजा से इंटीरियर डिफेंस मिनिस्टर नहीं ख्वाजा आसिफ साहब, ब्रो ख्वाजा आसिफ साहब आपके डिफेंस मिनिस्टर। दहशत नहीं फैल गई। इसमें ये गाना क्या लगा हुआ है? तो आज एक्सट्रैक्शन में हमने काफ़ी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं अपनी पॉडकास्ट खत्म हो गया, podcast चलो यार चलें, थैंक यू। इस चीज़ का अफसोस है कि कल हमें इतना ब्राउ बीट करने के बाद असद के 10 बजे सब लोग पहुंच जाएं। या जब 10:05 में हमने असद को कॉल की तो असद ने कॉल उठाई, हाँ हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। तुम लोग सेटअप आज करो। मैं सोया हुआ था, मुझे मिडवे याद है कि मैंने बैंक भी जाना है। बैंक गया, वहाँ से मैंने विड्रॉल की है, कैश दफ्तर दिया, दफ्तर से फिर मैं यहाँ पे आया। बाकी So, असद guys, बड़ा हो गया। नहीं वाकई मैं बता रात को मैं सोया हूँ 1 बजे और मुझसे फिजिकली उठा ही नहीं जा रहा था 10 बजे, हालांकि 9 घंटे नींद हुई थी। यार फिजिकली हमसे भी नहीं उठा जा रहा था, बट हम आ गए थे। हाँ नहीं, ये बहुत खुशाइन बात है कि अमान और हैदर और सलमान टाइम पे हैं। मैं माजत खाऊँ, सही है। तो एनीवे, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू आवर नॉनसेंस। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कॉफ़ी शॉप में आएँ, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कॉफ़ी शॉप आएँ और वहाँ पे आके शोर मचाएं और सारे आपके कस्टमर्स को भगा रेस्टोरेंट या दें, बिजनेस में आएँ, तो हमें बुला लें। तो हमें बुला लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। कोई भी अगर आपके बोलने का हक दबाए तो आपने नहीं दबना। यूट्यूब से आखिरी मुज़ाकरात करके हतमी तौर पर उन्होंने फैसला कर लिया कि हमारा जो मेन चैनल है वो डीमोनेटाइज ही रहेगा, और बार बार उन्होंने यही बात की है कि आप फ़लस्तीन के मौजू पे आवाज़ उठाते हैं, उधर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, रियल नंबर्स, फैक्ट्स और फिगर्स देते हैं, और ये चीज़ जो साम्राज्य है उसको पसंद नहीं आती। अब इस सूरत हाल के अंदर ना हम हटेंगे, ना हम परेशान होंगे, ना हम घबराएंगे, क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं। हम आपको 3 एक्शन प्लान देंगे और आपने उनको इंशाअल्लाह ताला फॉलो करना है। सबसे पहला, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज खरीद के। दूसरे नंबर पे आप 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं जो हमारी कॉज को सपोर्ट करती है, और उस 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन के एवज आपको जितना भी हम कंटेंट नया फ़लस्तीन का शूट करेंगे वो एक्सक्लूसिवली मिलेगा, जो यूट्यूब पे हम होस्ट नहीं करेंगे, वो पेड वॉल के पीछे होगा।
तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग चैनल्स और बकिया चैनल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, हैदर डाल देगा एडिट में, आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और उनको शेयर करें। किसी को हक नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो, किसी की आवाज़ दबाए। ईऑन के ऊपर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, वो चाहे किसी यूट्यूबर की हो जिससे हम इख्तलाफ करें, चाहे किसी सियासतदान की हो जो इस वक्त कैदी बन के जेल में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं और आप गुफ्तगू करेंगे तब तक ताकतवर हलकों की मजबूरी होगी कि वो सही फैसले लें। फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करना हमारा फ़र्ज़ है। ये इतना क्रिटिकल है कि आप सोच नहीं सकते। पिछले 1.5 साल से हमारा ये यूट्यूब का सफ़र शुरू हुआ है और इस वक्त वो एक इंतहाई नाजुक मोड़ के ऊपर है। हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि हम चैनल लॉस पे ऑपरेट करते हैं। ये इनकम जाने से हमारी आधी इनकम चली गई है। जहाँ पे हम टीम एक्सपैंड कर रहे हैं, रिसर्चर्स एक्सपैंड कर रहे हैं, रिपोर्टर्स एक्सपैंड कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर से बेहतर एक्यूरेट कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी डज बजी क्यों? क्योंकि हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और बात की। फायरवॉल तो मुल्क में आ गई है, लेकिन अमेरिका के अंदर बैठी यूट्यूब जैसी कंपनी और फेसबुक जैसी कंपनी क्रैकडाउन फिर भी करती हैं। तो यानी कि ये जो तासुर था आपको कि शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच बाहर के मुल्कों में एग्जिस्ट करती है, उनकी भी बेशुमार रेड लाइंस है। इस रेड लाइन को तोड़ने में आप हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया।